हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेफ सॉइल मूवमेंट के बारे में, लॉन्च्ड बाय द मैन, द मिथ, द लेजेंड जगदीश वासुदेव, आल्सो नोन एज जग्गी वासुदेव एंड पॉपुलरली नोन एज सदगुरु। तो सदगुरु के बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि सब लोगों को सदगुरु के बारे में पता है कहीं ना कहीं। ही इज अ लाइक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर और वो इंडिया के टॉप 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक है। आई एम नॉट सरप्राइज यार, बिकॉज अगर आप दिन में भी देखो ना, हिज रील्स आर शेयर्ड सो मच। या राइट। एंड अगर जैसे मैंने ग्लोबली बात करी तो पॉलिटिशियंस से लेकर यूएफसी फाइटर्स से लेकर हॉलीवुड के सुपरस्टार्स जैसे कि मार्क वॉलबर्ग, लियोनार्डो डिकैप्रियो, विल स्मिथ, या इन सब ये सब लोग भी सदगुरु को फॉलो करते हैं। एंड आई नो व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दैट। या तो बेसिकली अभी हम बात नहीं करते ऑस्कर्स के बारे में, ठीक है, और हम नहीं बात करते सदगुरु के बारे में क्योंकि सब लोग उनके बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं व्हाई सेव सॉइल। तो भैया मेरा सवाल ये है कि मिट्टी को बचाने की नौबत क्यों आ रही है? मिट्टी के साथ हो क्या रहा है जो उसे बचाना पड़ रहा है? यार मिट्टी जो है ना, बहुत नेचुरली अपने कंपोनेंट जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को लूज करती है। राइट। फर्टिलिटी लूज करती है। बट दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये होना ही होना है। राइट, ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो गया है यार। हाँ, यही मेन पॉइंट है सेफ सॉइल मूवमेंट का। बट आई मस्ट से, मेरे को ये इंक्लूड करना है बीच में कि सेफ सॉइल मूवमेंट एक बहुत यूनिक मूवमेंट है क्योंकि हमने मूवमेंट सुनी है बहुत ज्यादा, लाइक सेव एनिमल्स को, सेव टाइगर्स को बचाओ, पॉपुलेशन खतरे में है, ओशियंस पॉल्यूट हो रहे हैं, ओशन सेवर रिवर इनका खुद का था। राइट, रैली फॉर रिवर्स, राइट। बट सो आई मस्ट से कि सेफ सॉइल ये बहुत यूनिक मूवमेंट है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सॉइल इज समथिंग जो कि खत्म हो सकता है। एक्चुअली जब मैंने सेफ सॉइल के बारे में स्टार्टिंग से ऊपर से पढ़ा था तो मेरे को लगा they will talk about soil pollution, but no, I was wrong. सेफ सॉइल का मेन फोकस सॉइल पोल्यूशन के ऊपर नहीं है। इसका मेन फोकस है लोगों को ये याद दिलाना कि सॉइल एक लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हम हमेशा बात करते हैं, इनफैक्ट बुक्स में भी अगर पढ़ोगे, हमने बचपन में हमेशा से पढ़ते आए हैं, हम हमेशा नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज किसके बारे में बात करते हैं? कोल, ऑयल, राइट, नेचुरल गैसेस। हम कभी नहीं बात करते सॉइल भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, सॉइल भी खत्म हो सकता है। इनफैक्ट अगर हमने अभी पेट्रोलियम की बात भी करी तो एक बहुत पहले एड भी आता था बहुत फेमस कि एक बच्चा बोलता था मैं बड़े होकर साइकिल रिपेयर की शॉप खोलूंगा क्योंकि जिस फ्यूचर में सारे साइकिल ही चलाएंगे। राम कपूर वाली एड। जिस हिसाब से आप लोग फ्यूल खर्च कर रहे हैं, लोग फ्यूचर में गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। बट मैंने कभी कोई एड नहीं देखी कि सॉइल का ख्याल रखो क्योंकि आगे चल के तुम्हारी प्लेट में खाना नहीं आएगा। और हमेशा पेट्रोल के बारे में बात करते हैं कि बचाओ, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाओ, लेकिन मिट्टी तो फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचेगी ही नहीं, हमारी ही जनरेशन में मिट्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं अराउंड 50 to 100 इयर्स में खत्म हो जाने वाला है ये वाला सॉइल। राइट, लाइक लिटरली फर्टिलिटी गायब हो जाएगी इस सॉइल से। फिर तो मतलब क्या करोगे आप अपनी वाली रिसोर्स को सस्टेन करके क्या करोगे जब आगे जाके आपके पास खाना ही नहीं होगा? जिंदा कैसे रहोगे? राइट। तो ये जो तूने फिगर्स बोला 50 to 100 ईयर्स, ये मैंने भी कई स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 50 to 100 ईयर्स और है कि हम फसलें उगा सकते हैं। दैट्स इट। ज्यादा एक सेंचुरी और है कि हम फसलें उगा सकते हैं। और इनफैक्ट यूएन के ऑफिशियल ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे पास 60 हार्वेस्ट और बची है। 60 हार्वेस्ट और बची है, यानी कि अराउंड यही 30, 40, 50 ईयर्स में बी मोर। बट there's a good news and a bad news. So bad news first. No, let me tell you good news first. Okay. I didn't ask you. I said there is a good news and a bad news. Let me tell you the good news first. Okay. Good news ये है कि ये जितनी भी bold claims है ये exaggerated है। Like ऐसा कोई से भी scientific, हमारे पास enough data ही नहीं है, हमारे पास enough scientific studies नहीं है जो कि prove कर सके कि हमारे पास actually 50 to 100 years बचे हैं of top soil। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं है। जिस साइंटिफिक स्टडी से यूएन के ऑफिशियल्स ने बोला था, उस स्टडी ने तक मेंशन नहीं करा कहीं पे कि हमारे पास सिर्फ 100 इयर्स बचे। तो ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड है। बट बैड न्यूज, ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड है, फेक नहीं। there's the catch. इसलिए मैंने बोला था कि पहले let me tell you the good news। तो ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप सॉइल डिटीरियोरेट नहीं हो रही है। ओके, तो अब बात यही आती है कि सेफ सॉइल क्यों? जैसे कि अब तूने टॉप सॉइल के बारे में मेंशन करा था, तो तूने टॉप सॉइल के बारे में मेंशन करा था न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलिटी, राइट? न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलिटी, कंपोनेंट सब यूज कर रहा है यार। राइट। तो अब ये जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल फॉर्म होने में लाइक सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर भी फॉर्म होने में 1000 साल तक का समय लग सकता है। Oh my God. और उसी 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर को फर्टाइल होने में और कहीं ज्यादा सेंचुरीज लग सकती है। We are giving it only 1 century to do all that. हाँ, तो टॉप सॉइल बहुत ज्यादा तेजी से हम डिप्लीट कर रहे हैं टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, उसके अब सॉइल रिच नहीं रही है अब। तो इस वजह से अगर सॉइल रिच नहीं रहेगी, अगर तुम उसमें क्रॉप्स उगा भी लोगे तो उस क्रॉप्स में क्या ही न्यूट्रिएंट्स होंगे?
ऑफ कोर्स यार, तुम बाकी रिसोर्सेज को बचा के क्या करोगे जब तुमने एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स को भूल गए तुम लोग लिटरली। तुम टाइगर्स को बचा के क्या करोगे? बचा रहे थे एंड यू फॉरगॉट कि यार सॉइल चाहिए। लुक, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द टाइगर्स, बट अगर हमारी प्लेट में 3 दिन खाना नहीं पहुंचा ना, तो जिन टाइगर्स को बचाया जा रहा था उन्हीं को फिर खाने भागेंगे लोग। What? Don't you think so? I mean, deep down we are animals. I did not say this. But deep down we are animals. I'm not saying S save the tigers. I'm not saying that. देखो वो सिर्फ एक analogy थी ये कि value human life and human comfort so much कि हम दूसरों को सिर्फ तब तक वैल्यू देते हैं जब तक हम पे कुछ नहीं बीत रही। जब हम पे बीतती है तो दूसरों की लाइफ भी लाइफ नहीं है, क्योंकि अब प्लेन में कौन जाता है दूसरों को ऑक्सीजन मास्क बनाने से पहले? राइट। बट टेल मी दिस थिंग, अगर हमको एक्चुअली टाइगर से इतना लगाव होता तो अगर टाइगर के एनक्लोजर में जब ह्यूमन का चाइल्ड गिरता तो टाइगर को गोली क्यों मारते? हम टाइगर को खाने क्यों नहीं दे रहे? We are not taking the risk. No. No. But अगर humans की domesticated cat या dog गिर जाए, we will let the tiger eat. No, we will not shoot the tiger. Come on. It depends on Come the on. animal. Do you really love that person or animal so much that you? No. I'm not talking about you. I'm talking about the officials who are taking care of the zoo or the tigers. Okay, हम पता नहीं किस टॉपिक पे। No, I love tigers. I'm sorry. I love tigers. Okay. It is pretty serious to save our soil, क्योंकि अगर पिछले 150 साल में 50% of the world's agricultural land बर्बाद हो चुका है, erode हो चुका है, degrade हो चुका है, according to World Wildlife Organization. 50% of the agricultural land. Oh my God! Can you imagine? Most extreme cases में हम हर साल 3 करोड़ एकड़ लैंड गवा रहे हैं ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन। 3 करोड़ एकड़, और ये लैंड इतना ज्यादा है कि इस लैंड में हम एक साल में 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स उगा सकते थे। Oh my God यार, ये तो मतलब बहुत काफी खतरनाक फैक्ट बोल दिया यार। और इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू यूएन हर 5 सेकंड में हम एक फुटबॉल फील्ड के जितना लैंड खो रहे हैं। Every 5 seconds. ऐसा नहीं है कि तुमने नजर मोड़ी और देखा तो एक फुटबॉल फील्ड के जितनी घास फूस गायब हो गई। नहीं। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पैचेस को उन सबको मिला के every 5 seconds में you get drop is making an ocean. Right, you get the idea. तो अब हम फाइनली उस पे आते हैं consequences of losing topsoil. यार, I read a statistic. 95% of the food that we eat, हम लोग 95% खाना जो हम लोग खाते हैं अवेलेबल है हमारे सामने, वो टॉप सोइल से आता है यार। 95%। Exactly, 95%। वाओ। वो टॉप सोइल से आ रहा है। एंड अगर हम लोग उसको लूज कर देंगे, वी आर लूजिंग 95% ऑफ आवर फूड रिसोर्स यार। और अब तूने जब ये 95% वाली चीज बोली, मैंने कुछ पढ़ा था कि बाय 2050 वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 10 बिलियन लोग हो जाएंगे। हाँ। तो अगर हम 95% फूड सॉइल से आ रहा है और सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो फूड यानी कि फूड प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कहाँ से 2 बिलियन प्लस लोगों को खिलाएंगे? इफेक्ट पड़ने के साथ साथ पॉपुलेशन जो है जो बढ़े जा रही है, वो खाना मांगे जाएगी, पॉपुलेशन की डिमांड्स बढ़ रही है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का कम होते जा रहा है। ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब यही है कि सॉइल में जो भी वेजिटेशन और एनिमल वेस्ट और डेड और डिकेइंग एनिमल्स से ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में कम होता जा रहा है। वो कम क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। एग्जैक्टली, हम लोग इनऑर्गेनिक पे इतना डिपेंड कर गए हैं ना। आई नो इट गिव्स रिजल्ट्स, राइट, इतना ज्यादा डिपेंड कर गया कि वी आर एक्चुअली थिंकिंग हमारी वहीं बैठ गई है कि हमें रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। हम लोग सोच नहीं रहे कि आगे आने वाले 50-100 सालों में क्या होने वाला है। जब सॉइल नहीं बचेगा, आप क्या करोगे? इनऑर्गेनिक उनका लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंटेंट अगर सॉइल में जितना कम होता जाएगा, क्रॉप्स उतना ही ज्यादा पानी डिमांड करती है। ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा इरिगेशन की नीड कम पड़ती है। लाइक तो दिस इज अ वेरी, क्योंकि अगर तुम जितना ज्यादा पानी यूज करोगे सॉइल के लिए, उतना ज्यादा वाटर स्केर्सिटी होगी। वाओ, दिस इज ऑल कोरिलेटिंग अब। दिस इज ऑल कोरिलेटिंग। पानी भी बचाओ, फिर अब सॉइल भी बचाओ। राइट, और शेर से टाइगर को भी बचाओ। मेरे से राइट। ओके, तो बेसिकली यही है कि सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से और ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने की वजह से जो भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मरने की वजह से सॉइल, हमारी एग्रीकल्चरल सॉइल बंजर जमीन में बदलती जा रही है, ड्राई लैंड में बदलती जा रही है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि ड्राई लैंड में, हाँ एग्जैक्टली। और सॉइल के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो सॉइल हमें सिर्फ खाना उगाने में मदद नहीं करता। सॉइल वाटर का फिल्टर है एक तरीके से, अगर आपको पता हो। राइट, सॉइल एक्चुअली फिल्टर्स द वाटर जो आप लोग यूज कर सकते हो, जो इनफैक्ट प्लांट्स यूज कर सकते हैं। राइट, और इनफैक्ट सॉइल एक स्पॉन्ज की तरह है। हाँ, और स्पॉन्ज की तरह है वो वाटर और कार्बन दोनों चीजों को
एब्जॉर्ब करता है और स्टोर रखता है। और अगर सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाए तो फिर ना तो वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाएगा और ना वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो कार्बन भी रिलीज करने लग जाएगा। इनफैक्ट सॉइल में 3 times ज्यादा कार्बन स्टोर्ड है एज कम्पेयर टू लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। Oh, that is actually great and eye opening यार ये तो। हाँ, और अगर सॉइल की क्वालिटी इसी हिसाब से गिरती रही तो आफ्टर ओशियंस भी बहुत बड़ा डिपॉजिट है कार्बन का, बहुत बड़ा स्टोरेज है। आफ्टर ओशियन सेकंड बिगेस्ट कार्बन का स्टोरेज सॉइल ही है। तो अगर सॉइल की क्वालिटी इसी हिसाब से हम लूज करते रहे, सॉइल डिग्रेड होती जाए, तो सॉइल कैन रिलीज अप टू 850 बिलियन टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से हम क्रॉप फेलियर, डेजर्टिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन, इन सभी चीजों की वजह से हम हर साल $ट्रिलियंस गवा रहे हैं। Oh my God, $ट्रिलियंस का घाटा हो रहा है हमें।